For the first time, India has more women than men. The latest National Family and Health Survey released by the Health Ministry recently recorded 1020 women per 1000 men after 2 years of research. This positive growth in sex ratio hints towards a more inclusive society that holds greater opportunities for women. In an exclusive interview with PBNS, Senior Advocate and former Additional Solicitor General of India, Pinky Anand, discusses what this development means for women of our country. I'll tell you one thing, what I feel in this whole situation. Numbers are an issue. तो जब हमें कुछ बहस करनी होती है तो हम अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि जेंडर पैरिटी है और महिलाओं को अपॉर्चुनिटी है, women have equal opportunity or more opportunity, we do go to figures. But I'll be honest, figures don't demonstrate it all. Simply because you have more women doesn't mean that you will have more women representation. It is not an automatic circumference. अगर आप पूरा narrative देखें इस subject पे, तो the narrative revolves around the opportunity which is given or women seize, if I may use that expression, to take unto themselves so that they can actually reach that position. You have cultural barriers, you have social barriers, you have mental barriers, you have physical barriers, you have conceptual barriers, you have what is also called things like romantic paternalism, कि महिलाओं को प्रोटेक्ट किया जाता है. मैं प्रोटेक्शन के नाम पर एक सहरा दिलाकर लिटरली यू आर प्रोटेक्टेड, बट एक्चुअली वो प्रोटेक्शन भी आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करती है. क्योंकि जब भी कहा जाता है कि नहीं महिलाएं नाजुक हैं और वो ये नहीं कर सकती इसलिए उनको नहीं करना चाहिए, वो अपने आप में एक बैरियर है. जिस प्रकार से कई जगह में एंट्री नहीं होती कि ये बहुत ग्रूसम है, महिलाएं इसको देख नहीं पाएंगी, या महिलाएं ये लास्ट राइट्स नहीं कर सकती. अब देखिए वाजपेयी जी की बेटी ने लास्ट राइट्स किए पहली बार हिस्ट्री में, एटलीस्ट पब्लिकली. वैसे मैं खुद भी बेटी थी और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली यू आर एबल टू डू व्हाट यू आर एबल टू डू, नॉट बिकॉज आप नंबर्स में एक्सीड कर जाते हैं, बट नंबर्स का जो ग्रोथ है उसकी अपनी एक इंडिकेशन है. उसकी ये इंडिकेशन है कि सामाजिक तौर पर, दैट इज ऑन द सोशल लेवल, women are at least being allowed to be born. That means that there is some mind change. Otherwise, the normal concept was women are born, they are an impediment, obstacle, because dowry will be given, there will be another financial burden on the family, they will not contribute to the family. So ultimately net gain जो है ना वो ठीकरा करके जो तोड़ना होता था वो बात होती थी कि लड़कियां पैदा हुई है तो उसको तोड़ दीजिए, वो डिज़ायरेबल नहीं, उनके लिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा. हाँ लड़के हैं वो आमदनी लाएंगे, एक बहुत ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है. तो वो जो है माइंडसेट चेंज का रिफ्लेक्शन ज़रूर दिखाता है कि कम से कम आज की डेट में सोसाइटी नर्चर कर रही है कि विमेन पैदा हों, आगे बढ़ें. किस प्रकार से बढ़े वो एक और चैप्टर है. Senior Advocate Pinky Anand talks about the role of government and civil societies towards creating a safer environment for women. देखिए गवर्नमेंट की तो आप प्लीज़ ये मत कहिए कि स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम्स ही स्कीम है. और जहाँ तक आप एक मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा समय में पीछे ले जाती हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम. इफ़ यू सी द 2014 नेशनल इलेक्शंस एंड यू सी द 2019 नेशनल इलेक्शंस, और ये रिपोर्टेड फिगर्स है, जो जेंडर गैप था मतलब विमेन वोटर्स और मेन वोटर्स का, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है. वो सबसे बिग अचीवमेंट है. अब पंचायत में देखिए तो सरपंचेस आज मोर देन 50% सरपंचेस महिलाएं हैं. रिजर्वेशन है कुछ भी है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव रिप्रेजेंटेशन देयर. आप पार्लियामेंट में देख लीजिए तो 10% राज्यसभा में है, 14% लोकसभा में है. वो भी कम है मान लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ मच हायर देन व्हाट इट वाज. सो यू डू फाइंड अ कंप्लीट सी चेंज. सुप्रीम कोर्ट जजेस में देखिए अभी हाल ही में 3 विमेन जजेस वर अपॉइंटेड, नॉट ओनली अपॉइंटेड बट साइमल्टेनियसली. एक ही समय पर कभी भी हमारे देश में नहीं हुआ है कि 3 विमेन जजेस 9 जजेस के बीच में से अपॉइंट हुए. करीब ये 1.5 महीना हुआ है. पब्लिक सेरेमनी भी उसमें अल्टीमेटली हुई थी इस बारी, डिस्पाइट कोविड. उस समय में शुरू हो गया था, कोविड डाउन था. एंड ऑल 3 ब्रिलियंट women who contributed, जस्टिस सीमा कोहली जो तेलंगाना की चीफ जस्टिस थी, जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी, और जस्टिस नागरत्ना तो हमारी वुमेन चीफ जस्टिस इस देश की बनेंगी. अच्छा, देश की हमारी एक बहुत खासियत है, टॉप पे विमेन पूरी लेवल पर हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे चीफ जस्टिस अब वो भी आ गए हैं, गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मेन कंटेंडर्स हैं. यू विल फाइंड एट द टॉप सरफेस अनलाइक अदर कंट्रीज.
हम कई बार अपने देश की तुलना करते हैं बाकी देशों से, तो बाकी देशों में हम कहते हैं जी परसेंटेज कम है। हाँ, परसेंटेजेस होंगी, लेकिन जिस लेवल पर हमारी लेवल की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और लीडरशिप पोजीशंस हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट लेवल पे ले लीजिए, एट ऑल लेवल्स यू फाइंड विमेन हेडिंग द फील्ड एंड पर्टिकुलरली इन पॉलिटिकल स्फीयर। लेकिन प्रॉब्लम आती है जो लीकिंग पाइपलाइंस कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जेंडर डिस्कशन में कि वो जो पाइप चल रही होती है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें थोड़े छेद हो जाते हैं, वो छेद से पानी निकल जाता है, इसलिए पानी कम पड़ जाता है। सेम वे विद लाइफ, दैट वो पर्कुलेट नहीं हो पाता है टॉप से लेकर नीचे तक, इसलिए जो लेबर फोर्स है वो लेसर है। जेंडर गैप रेशो है, कम है। आज की डेट में जेंडर गैप हमारी जो रैंकिंग है 140 है, लास्ट ईयर 124 थी, 124 to 140 वी गॉन डाउन। ये रैंकिंग कम होती है, नंबर्स हायर होने से हायर नहीं होते, वी गो डाउन। सो द होल इक्वेशन इन दीज टर्म्स डज गो डाउन। बट अगेन आई रेस्पेक्ट द फैक्ट कि 2014 और 2019 में जिस प्रकार से गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करते हैं, चाहे वो बेटी बचाओ आंदोलन है, चाहे स्वच्छ भारत आंदोलन है, चाहे स्वच्छ भारत स्कीम है, जो भी उसको कह लीजिए, जिस प्रकार से पूरा जो अटेंशन पे किया है। अब मैं आपसे सरप्राइजिंगली शेयर करूँगी, मैंने अपने ऑफिस में देखा है कि लोग कहते हैं कि शादी होने जा रही है और लड़की को स्टेट की तरफ से ग्रांट दिया जा रहा है। लड़कियां कहती हैं, गोवा के इलेक्शन के समय मुझे याद है जब मैं वहाँ पर थी, सबने पहले गोवा क्या बिहार में पहले लोग पापा कहते थे बेटी चल तेरे को इलेक्शन के लिए ले जाओ अगर वो बालिग होती। अब बेटी कहती है बाबा मेरी साइकिल पे आ जाए, मेरे को गवर्नमेंट ने साइकिल दी है या मेरे को आईपैड दिया है या लैपटॉप दिया, सॉरी इफ़ नॉट आईपैड, तो मैं जो आपको चाहिए मैं करके दिखाती हूँ। यही दीज आर द मेथड्स। अल्टीमेटली नॉलेज जो बेस है, सबसे बेस्ट चीज़ है नॉलेज। दूसरी चीज़ है एक्सेस। एक महिला को या एक पुरुष को, कोई भी हो, समानता तब होती है जब मुझे ना केवल एक नॉलेज का बेसिस हो, मुझे एक हक दिया जाए कि जो मैं कर सकती हूँ वो करूँ। व्हाट आई कैन डू आई शुड बी एबल टू डू। मुझे रोका ना जाए। जहाँ रोका जाता है, चाहे सामाजिक तौर पे या सोशल बैरियर से या कल्चरल बैरियर से, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप मस्जिद में नहीं जा सकते, आप गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, या आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, आप पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, आप रात को बाहर नहीं जा सकते। अब हमारी ड्यूटी है, मैं आपसे शेयर करूँगी, आज की डेट में आप देखेंगे जब फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अभी पीछे जैसे त्रिपुरा के इलेक्शन थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो लॉ एंड ऑर्डर सॉर्ट करना वो गवर्नमेंट का काम है, इलेक्शन होंगे। तो अगर आप ये कहें कि आप बाहर मत जाइए क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं, आप व्यवस्था को ठीक करिए। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जो भी गवर्नमेंट है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर सिक्योरिटी सो दैट नॉट ओनली गवर्नमेंट। मैं एक चीज़ में और आपसे इसमें शेयर करूँगी, सिविल सोसाइटी का बहुत रोल है उसमें। समाज की जो एक योग्यता है, इफ़ सोसाइटी कीप स्टैंडिंग। अब आप ये देखिए जो मर्डर हुआ था संजय का, इन दोनों बच्चों का, ज़माने भर पहले, और अल्टीमेटली जाकर वही दूरदर्शन के आसपास से उनको उठाया गया था। तो उस रंगा बिरला मर्डर जो था, तो उस सिचुएशन में भी लोगों ने बहुत साथ दिया था। उस मर्डर को डिस्कवरी जो है, सारा बेसिस था लोगों की रिपोर्टिंग। ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये लोग ऐसे चले गए थे, उनके हाथ दिखे थे, क्योंकि देखा किसी ने नहीं था। एक्चुअल सीन हैड नॉट बीन विटनेस्ड। बट आई डू रिमेंबर द टाइम जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, और उस समय वो बच्चों के हाथ खून से जो सने हुए थे, और पीछे शीशे में मास्टर गाड़ी के, वो आज तक तो माइंड इज स्टक डिट। तो वी नीड सिविल सोसाइटी टू एक्ट। ये जो हम एब्डिकेशन कर देते हैं, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये मैं क्यों करूं। लेकिन मेरे सामने कोई निर्भया का मर्डर हो, मेरे सामने कोई बिल्ला रंगा बच्चों को उठा कर ले जाए, मेरे सामने प्रियदर्शिनी मट्टू की हो, किसी के सामने नहीं हुआ था। वैसे बाय द वे मोस्ट एटलीस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस जो होते हैं, या इवन मर्डर तक, बट सेक्शुअल ऑफेंसेस डेफिनेटली पब्लिक व्यू में नहीं होते, बंद कमरों में होते हैं, बिहाइंड डोर्स होते हैं, कहीं दूर जगह पे होते हैं, सुनसान जगह पर होते हैं जहाँ देखा नहीं जाता। लेकिन अगर देखा जाए, अब निर्भया के केस में, सॉरी टू से दिस, हमने लॉ बदलवाया। आई वॉज पार्टी टू द केस जहाँ पे मोटर व्हीकल्स गाइडलाइन चेंज हुई थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक गुड सैमरिटन की। दे वर कॉल्ड द गुड सैमरिटन गाइडलाइंस, कि आज के डेट में मेरे सामने एक्सीडेंट होता है, मेरे सामने कोई मर रहा है और मैं भाग जाऊँ, क्यों भागता हूँ, ये भी एक कारण है कि मुझे पुलिस पकड़ेगी, मुझे कोर्ट कचहरी ले जाएगी, मुझसे बयान देगी और दिनों दिन बुलाएगी, सुबह से लेकर रात तक खड़ा करेगी, और शायद मैं अपने आप में इम्प्लिकेट ना हो जाऊँ। तो इसी को सेफगार्ड करने के लिए हमने इनफैक्ट दिस वाज ब्रॉट अप, बट दिस वाज वाई बिकॉज निर्भया के केस में वो 1.5-2 घंटे वहाँ पर पड़े रहे और किसी ने वहाँ उनको उठाया नहीं, उनकी लाशें पड़ी हुई थी।
एंड दिस इज द सैड पार्ट ऑफ थिंग्स। देयरफॉर जो दो पार्ट हमारा ये कहना था, एक तो गवर्नमेंट मशीनरी अपने आप में जो संयुक्त है हर तरीके से, एंड इन ऑल वेज हमें तो लगता है कि जितना मोदी सरकार के समय में हुआ है शायद किसी समय में और नहीं हुआ है, ना ही शायद कभी हो पाएगा, लेकिन जितना है अभी उसमें हमेशा। और आज सुबह देखिए कैबिनेट ने प्रपोजल पास किया है 18 से लेके 21 की उम्र में। आई वॉज पार्टी टू दीज डिस्कशंस एंड द रिकमेंडेशंस। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के साथ हमने कमेटी में पूरी चीज़ें एग्जामिन की। मोदी जी का ये 1 साल पहले उन्होंने अपना ये डिस्कशन करा था और देखिए वो किस प्रकार से आ रहा है, किस लिए आया था। अच्छा, 2 इसमें राय हैं एज रेस करने में। लोग कहते हैं क्यों एज रेस किया जाए। एज रेस इसलिए नहीं कि आप उसी पे शादी करें, आप उसके बाद भी कर सकते हैं अगर करने की बात है। इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। द पॉइंट इज़ कि आप हेल्थ के व्यू पॉइंट को अगर लीजिए, सबसे प्राइमेसी किसी भी देश में, किसी भी समाज में, महिलाओं के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज हेल्थ हैज़ बीन इग्नोर्ड। आप अगर ये देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है विमेन में सबसे ज़्यादा हाई होती है, और इट इज़ अलाउड बिकॉज समाज कहता है ठीक है लड़कियों की ज़रूरत भी नहीं है। वही चेंज है जो आपके फिगर्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि समाज कहता है नहीं ठीक नहीं है, वी मस्ट इंश्योर इट, वी मस्ट गिव इक्वल राइट्स, एंड दैट इज़ वेयर द होल परसेप्शन चेंजेस। कानून में क्या बदलाव आए, प्रॉपर्टी के राइट्स पे इक्वल राइट्स। पहले था कि विमेन का भाई राइट ही नहीं है, जो कुछ है लड़के का है। अब लड़के भी शायद इसको अच्छा समझे बुरा समझे, जो भी है कानून बदल गया है। और कानून वही कानून बदला पूरे समाज में, जो समाज खुद नहीं कर पाया वो समाज कानून के हिसाब से करेगा। सो लॉ इज इंश्योर्ड दैट चेंज इन ऑल वेज। सो हमने फिजिकल लेवल पर वी इंश्योर्ड सिक्योरिटी फॉर विमेन, चाहे वो फैमिली मैरिज में। इसका ये मतलब तो नहीं कि पति आपको जिस प्रकार से भी ट्रीट कर दे और वो एक्सेप्टेबल हो, मारे पीटे हरास करे, उसका परिवार करे, और जो होता रहता था समय समय पर, तो इसलिए लॉ लाया गया। आपको किसी प्रकार से डाउरी डेथ्स होती है, दिन दिहाड़े जलाया दिया जाता है, उसके लिए आप कानून लाए। महिलाओं की एज को लेके हेल्थ की जो इश्यूज है उसमें लाए। चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें लाए। और ये भी हमेशा एक डिस्कशन है, व्हाट शुड कम फर्स्ट, समाज खुद बदले या कानून समाज बदले, फ़र्क नहीं पड़ता। जो नहीं बदलता उसको बदलना है, ये ज़रूरी है। तो समाज बदलने बहुत अच्छी बात है, जहाँ समाज नहीं कर पाता आप कानूनी दावपेच लगाते हैं। सेम थिंग विद पंचायत रिप्रेजेंटेशन। आपने लोकल बॉडीज़ के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, पंचायत के लिए यू इंश्योर्ड रिजर्वेशन बाय वे ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd 74th अमेंडमेंट आई है। बल्कि आज की डेट में भी एक बहुत मेजर डिमांड यही है कि पार्लियामेंट में एंड इन स्टेट असेंबलीज रिजर्वेशन होनी चाहिए। यही कॉन्टेक्स्ट अगर आप ले लें, सुप्रीम कोर्ट में यही लाइटर वेन में चल रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड कि मेरे हिसाब से 33% क्यों 50% होना चाहिए। परसों तो खैर किसी महिला लॉयर ने ये भी कहा, एक फंक्शन था उसमें यही कहा कि अब हमें लगता है चीफ जस्टिस का पूरा रुख लेते हुए कि हमें तो 70% की मांग करनी चाहिए। खैर वो तो लाइटर वेन की बात है। और व्हाट आई एम सेइंग इज यू रिक्वायर एट ऑल लेवल्स एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड कि मैं इस प्रकार से आप समाज को बदलें अपने अंदर से या कानून के तहत, सो दैट यू गेट टू दैट चेंज जो चाहिए। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ रियलिटी। और समय की बात है, हम समय को चाहते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड कर दें, होगा तो हर चीज़, लेकिन आज हो जाए कल ना हो। और जो सबसे एक लास्ट इस पे मेरा वर्ड होगा, नागरिक है, महिला एक नागरिक है इस देश की और एक पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की एक और नागरिक है। महिला की जो एक एसेट है, अगर आप एक एसेट समझ के आगे चलें तो अपने आप जो कंट्रीब्यूशन है, एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, एक साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है, एक मेंटल इमोशनल इन एवरी वे, तो उसको क्लासीफाई करके ये मत कहिए कि वो इधर तक कन्फाइन रहे, यहाँ से आगे ना जाए। कोई लक्ष्मण रेखा बनाने का किसी का हक नहीं है। Thank you for watching. Stay tuned with PBNS for more stories on women empowerment.